आज आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की दूसरी पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इस पोइम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हिंदी व्याख्या देखेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों की पहली पोइम माई मदर एट 66 कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने पहली पोइम नहीं देखी है, नई एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, वो लोग पहली पोइम का हिंदी व्याख्या देख लें, हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लें। आज हम लोग दूसरी पोइम की हिंदी देखेंगे, दूसरी पोइम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस पोइम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम इज गंदी एरिया के एक स्कूल की कक्षा के तत्व या विशेषताएं। आइए चलते हैं हम इसमें क्या होता है। इसमें बताया जाता है कि ये गंदी एरिया के विद्यालय कैसे होते हैं, उनमें बच्चे कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं और उनका जीवन जो है वो कैसे गुजरता है, इसी के बारे में पूरी पोएम में बताया गया। आइए चलते हैं इसके टेक्स्ट पे। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार मीन्स दूर दूर तक, फ्रॉम गस्टी वेव्स मीन्स इन झोंकदार लहरों से दूर दूर तक। दीज चिल्ड्रंस फेस, इन बच्चों के चेहरे झोंकदार लहरों से बहुत दूर। लाइक रूटलेस वीड्स, एक जड़ रहित घास की तरह। इन बच्चों के चेहरे झोंकदार लहरों से बहुत दूर दूर तक रहते हैं, एक जड़ रहित घास की तरह। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, द हेयर मीन्स बाल, टर्न राउंड मीन्स बिखरे रहते हैं, देयर पैलर मीन्स उनके पीले चेहरों पर, और जो उनके बाल हैं वो उनके पीले चेहरों पर बिखरे रहते हैं। द टाल गर्ल, एक लंबी लड़की, विथ हर वेटेड डाउन हेड, जो अपने वजन की वजह से सिर को झुकाए बैठी है। एक लंबी लड़की जो अपने वजन की वजह से अपने सर को झुकाए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक पेपर की तरह पतला लड़का। विथ रेड्स आइज, जिसकी आंखें चूहे के समान है। एक पेपर के समान पतला लड़का जिसकी आंखें चूहे की समान है। द स्टंटेड मीन्स अविकसित, अनलकी दुर्भाग्यशाली, हेयर मीन्स उत्तराधिकारी है, ऑफ देयर बोन्स, अपनी हड्डियों का, अपनी मुड़ी हुई हड्डियों का। जो एक कागज के समान पतला लड़का जिसकी आंखें चूहे के समान हैं, जो अविकसित दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है अपनी मुड़ी हुई हड्डियों का। रिसाइटिंग मीन्स दोहरा रहा, अ फादर्स नायरलैंड डिसीज, अपने पिता की गठियाबाई बीमारी को, जो अपने पिता की गठियाबाई को दोहरा रहा है। हिज लेसन, उसका पाठ, फ्रॉम हिज डेस्क, उसकी बेंच से, यही उसका पाठ है उसकी बेंच से, वह अपने पिता की गठियाबाई को दोहरा रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, पीछे अंधेरे की कक्षा में। वन अननोटेड, एक जिसे किसी ने नोट नहीं किया, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
और पीछे की कक्षा में एक ऐसा लड़का बैठा है, बच्चा बैठा है जिस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। स्वीट एंड यंग, जो मधुर और नवयुवक है। और पीछे की क्लास कक्षा के अंधेरे में एक लड़का बैठा है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हिज आइज, उसकी आंखें, लाइव इन अ ड्रीम, एक स्वप्न में व्यस्त है, उसकी आंखें स्वप्न देख रही हैं। ऑफ स्क्वेरल्स गेम, एक गिलहरी के खेल को, उसकी आंखें गिलहरी के खेल को देख रही हैं। इन ट्री रूम्स, बागों में अदर देन दिस, जो सबसे अलग है। एक कागज के समान पतला लड़का बैठा हुआ है जिसकी आंखें चूहे के समान हैं, जो अपनी मुड़ी हुई हड्डियों का उत्तराधिकारी है और अपने पिता की बीमारी यानी गठियावाई को दोहरा रहा है। और उसी कक्षा में पीछे अंधेरे में एक लड़का बैठा है जिस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जो बाग में गिलहरी के खेल को स्वप्न में देख रहा है। ऑन शोर क्रीम वॉल्स मीन्स, सफ़ेद भद्दी दीवारों पर, ऑन शोर मीन्स भद्दी, क्रीम मीन्स सफ़ेद, वॉल्स मीन्स दीवार, सफ़ेद भद्दी दीवारों पर। डोनेशन मीन्स दान किए हुए। शेक्सपियर्स हेड मीन्स शेक्सपियर का सिर, यानी और उन भद्दी दीवारों पर दान किए हुए शेक्सपियर का चित्र। क्लाउडलेस एट डाउन, और बादल रहित सुबह की तस्वीर। सिविलाइज्ड डोम, एक सभ्य गुंबद। राइडिंग मीन्स जो सवारी कर रहा है। ऑल सिटी में सभी शहरों की, यानी उसी कमरे में दान किए हुए, उसी कमरे की भद्दी दीवारों पर दान किए हुए वस्तुएं टंगी हैं, जैसे शेक्सपियर के सिर की तस्वीर, एक बादल रहे सुबह की तस्वीर और एक गुंबद जो वहाँ की सभी शहरों की सवारी कर रहा है। वाइल्ड फ्लावरी टैरोलीज वैली, वाइल्ड मीन्स घंटी नुमा, फ्लावरी मीन्स फूलों के समान, टैरोलीज घाटी, वैली मीन्स घाटी, घंटी नुमा फूलों के समान, टैरोलीज घाटी। ओपन हैंडेड मैप, और एक मुक्त हस्त वाला मैप, नक्शा। अवॉर्डिंग, जिस पर दर्शाया नहीं गया है। द वर्ल्ड में संसार को, इट्स वर्ल्ड में इन बच्चों के संसार, जिस पर इन बच्चों के संसार को दर्शाया नहीं गया है। एट यट, यहाँ तक कि फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडो, इनकी खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप, की वह मैप नहीं, यानी बता रहे इन बच्चों के लिए इनकी खिड़कियाँ ही इनका मैप है, न कि वह नक्शा जो टंगा हुआ है। देयर वर्ल्ड, उनका संसार। वेयर मीन्स जहाँ, ऑल देयर फ्यूचर, उनका पूरा भविष्य। पेंटेड मीन्स पोत दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। विद द फॉग मीन्स धुंधले आसमान में, उनका संसार, उनकी खिड़कियाँ ही उनका मैप हैं, ना कि यह नक्शा जिनमें उनके पूरे भविष्य को, उन खिड़कियों में पूरे भविष्य को बंद कर दिया जाता है अंधेरे में फॉग की तरह। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड, एक सकरी गली में पैक कर दिया जाता है। विथ अ लीड स्काई, एक धुंधले आसमान में। और
और इनका जो भविष्य है वो एक गलियों में इन्हीं सकरी गलियों में पैक कर दिया जाता है, धुंधले आसमान के नीचे। फॉर फ्रॉम रिवर्स मीन्स नदियों से बहुत बहुत दूर। कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड और शब्दों से बहुत दूर, तारों से बहुत दूर। इन बच्चों यानी ये बच्चे नदियों से बहुत बहुत दूर हैं, तारों से भी बहुत दूर हैं, और स्टार यानी तारों से भी बहुत दूर हैं, और वर्ड्स शब्दों से भी बहुत दूर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब, आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करोगे उतना ही आनंद से मैं पढ़ाऊँगा, एक एक मीनिंग का अर्थ बताऊँगा और एक एक चैप्टर की हिंदी व्याख्या बताऊँगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना और मैं भी आप लोगों को ऐसे ही मेहनत से पढ़ाता रहूँगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना, शेयर भी अपने दोस्तों में करते रहना, जिससे मुझे एनर्जी मिलती रहे। Surely, निश्चित ही शेक्सपियर इज विक्ड, शेक्सपियर इनके लिए बुरा है, यानी शेक्सपियर इनके लिए वास्तविक बुरा है। क्योंकि जो शेक्सपियर के बारे में जानते हैं, जिन्होंने शेक्सपियर के बारे में पढ़ा है, उनके लिए तो अच्छा है, और ये बच्चे शेक्सपियर के बारे में जानते ही नहीं तो इनके लिए तो बुरा है। शेक्सपियर इज विक्ड एक बुरा है, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो नक्शा है वो इनके लिए बुरा एग्जाम्पल है, उदाहरण। यानी अगले स्टेंजा में बता रहे हैं कि निश्चित ही शेक्सपियर इनके लिए बुरा है, और जो नक्शा है वो एक बैड एग्जाम्पल है, बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स मीन्स जहाज, एंड सन और सूर्य, जहाज और सूर्य, एंड लव और प्रेम, टेम्पटिंग देम टू स्टील मीन्स इन्हें चोरी के लिए ललचाते हैं। जहाज, सन और प्रेम इन बच्चों को चोरी करने के लिए ललचाते हैं। फोर लाइव्स मीन्स जीवन के लिए, दैट मीन्स जो सैलरी टर्न धूर्तपूर्वक मुड़ जाती हैं, इन देयर क्रैम्प्ड होल्ड मीन्स इन तंग गलियों में, जो उनके जीवन है वो इन्हीं तंग गलियों में धूर्तपूर्वक मुड़ जाता है, इन्हीं में घूमता रहता है, यहीं इन्हीं के आसपास ये रहते हैं। फ्रॉम फोर टू एंडलेस नाइट मीन्स अनंत रात तक, इनका जीवन इन्हीं अनंत रातों में यहीं घूमता रहता है, ये गंदी एरिया में घूमते रहते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, एक कूड़े के ढेर पर। दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे। बियर मीन्स पहने, स्किन्स मीन्स चमड़ी को, ये कूड़े के ढेर से इन बच्चों ने चमड़े को पहन रखा है। पीप्ड मीन्स झांक रहे, थ्रू बाई बोन्स, जिनमें से हड्डियां बाहर झांक रही। इन लोगों ने कूड़े के ढेर से चमड़े को पहन रखा है, जिनमें से हड्डियां बाहर झांक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स, और चश्मे को पहन रखा है। ऑफ स्टील मीन्स स्टील के, और इन लोगों ने स्टील के चश्मे को पहन रखा है। विथ मेंडेड गिलास, जो मरम्मत किए हुए गिलास से बने हुए हैं। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, ऐसे पहने जैसे एक बोतल को पत्थर पर मारकर तोड़ दिया गया हो। ये बच्चे जो चश्मे पहन रखे हैं वो ऐसे चश्मे यानी ऐसे गिलास के ऐसे शीशे से मरम्मत किए गए हुए जैसे एक बोतल को पत्थर पर तोड़ दिया गया हो। ऑल ओवर देयर टाइम, उनका पूरा समय, एंड स्पेस, और उनकी पूरी जगह।
आर फॉगी स्लम एक गंदी एरिया है। उनका पूरा समय और उनकी पूरी एरिया, उनकी पूरी जगह एक गंदी एरिया है। सो बिलॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूमिस, तूफान या प्रलय से। इसलिए प्रलय से इनके मैप को तोड़ दो, इनकी गंदी एरिया को बहा दो। अनलेस जब तक गवर्नर, कोई सरकारी आदमी, इंस्पेक्टर विजिटर आगंतुक, जब तक कोई सरकारी आदमी, इंस्पेक्टर और आगंतुक नहीं जाएगा। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, यही मैप इनकी यानी इनका नक्शा, यही खिड़कियां रहेंगी। जब तक कोई सरकारी आदमी नहीं जाएगा, जब तक कोई आगंतुक नहीं जाएगा, तब तक इनके लिए इनकी खिड़कियां ही इनका मैप रहेंगी। और इन्हीं खिड़कियों में इनके जीवन को बंद रखा जाएगा। दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, जो उनकी जिंदगियों को एक कैटाकॉम्ब की तरह बंद रखते हैं। ब्रिक तोड़ो, ओ ब्रिक तोड़ो, ओपन टिल दे ब्रिक द टाउन, जब तक पूरा शहर नहीं टूट जाए। तोड़ो और तब तक तोड़ते रहो जब तक पूरा शहर नहीं टूट जाता। एंड रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स, और इन्हें भी सुनहरी धरती पर दौड़ने दो। एंड लेट देयर टंग्स, और उन्हें भी अपनी जीभ को चलाने दो। रन मिस दौड़ने दो। नेक्ड इनटू बुक्स मिस बांधा रहित किताबों पर, इन्हें भी यानी तोड़ो और तब तक तोड़ते रहो जब तक पूरी एरिया नहीं टूट जाती, पूरे शहर नहीं टूट जाता। और इन्हें भी अपनी जीभ को उठाने दो और बांधा रहित पेज पर दौड़ने दो, अर्थात इनको भी पढ़ने दो। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और इन्हें भी हरे मैदानों को देखने दो, हरे भरे खेतों को देखने दो। हिस्टोरी देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य की होती है, जो तपते हैं। इतिहास उन्हीं का होता है जो तपते हैं। ये थी मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की सेकंड पोएम, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम। इसकी पूरी व्याख्या मैंने एक एक मीनिंग का अर्थ बता के करा दी है, तो सभी लोग देख लें। जिसको ना समझ आए वो दोबारा से देखें, एक बार नहीं समझ आए 3 बार देखें, 4 बार देखें, लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।